दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स के 15वें समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। उसमें भी सबके दिमाग में यही बात चल रही थी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर क्या बोलेंगे। ब्रिक्स के भविष्य और विस्तार के नजरिए से 22 से 24 अगस्त के बीच आयोजित जोहान्सबर्ग समिट का महत्व काफी ज्यादा है। ब्रिक्स का विस्तार कैसे होगा और किन मानकों पर नए देशों के इस समूह में प्रवेश होगा, इस पर पिछले कई महीनों से लंबी बहस चल रही है। इस तरह का परसेप्शन भी बनाया जा रहा है कि भारत ब्रिक्स के विस्तार के विरोध में है और इस वजह से भी ब्रिक्स के बाकी देशों के साथ ही अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से भारत का पक्ष जानना चाहती थी। 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को 23 अगस्त को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। ब्रिक्स के विस्तार पर तमाम अटकलों को ढकता बताते हुए उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में भारत के नजरिए को रखा। उन्होंने अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि भारत ब्रिक्स के विस्तार का विरोधी नहीं है, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसको लेकर भी सभी सदस्य देशों को इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में कहा कि भारत ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का पूरा समर्थन करता है और इसमें कॉन्सेंस के साथ आगे बढ़ने का स्वागत भी करता है। पीएम मोदी की बातों से स्पष्ट है कि ब्रिक्स का विस्तार हो, लेकिन कंसेंसस से हो, जबकि सबकी सहमति यानी कि सर्वसम्मति से हो। हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने अपनी बातों से बाकी सदस्य देशों को बेबाक तरीके से संदेश दे दिया है कि बिना सर्वसम्मति के इस मामले पर बढ़ना उचित नहीं होगा। इसी के साथ ही ब्रिक्स के विस्तार पर भारत के पक्ष को और स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बाकी सदस्यों को याद दिलाया कि 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव और कलेक्टिव सोल्यूशन से परिभाषित किया गया था। इस बात के जरिए पीएम मोदी ने एक तरह से चीन और रूस को साफ संदेश दिया कि विस्तार की किसी भी कवायद में इस परिभाषा को अच्छे से ध्यान रखना जाना चाहिए। 2016 समिट को 7 साल बीत चुके हैं। इस दरमियान ब्रिक्स का क्या स्वरूप रहा और भविष्य में ब्रिक्स क्या करेगा, उसे भी पीएम मोदी ने उसकी नई परिभाषा के जरिए स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स बैरियर्स को तोड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं को नया आयाम देगा, इनोवेशन को प्रेरित करेगा, नए अवसर पैदा करेगा और इन सब के जरिए ब्रिक्स भविष्य को नया आकार देगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य मिलकर ब्रिक्स की इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान भी देंगे। ब्रिक्स से जुड़ी हर खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।